अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाले जो चीज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, चीज को बड़ा करके दिखाना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है, मैग्नीफाइड करके दिखाती है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम नियरर टू द लेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा इमेज मिलता है और सीधा वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए बच्चों, इसमें मैं आपको रीड करता हूँ। ये देखिए, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होता है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये छोटे ऑब्जेक्ट्स का जो मैग्नीफाइड इमेज हमें यानी बड़ा करके दिखाता है। Here it is also called सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट मूव करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस। बच्चों, आपको याद होगा जो हमने इमेज फॉर्मेशन में लास्ट केस देखा था, जिसका वर्चुअल इमेज बना था, याद है ना? जिसका लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही थी, बल्कि हमने पीछे ड्रा करके उसका वर्चुअल इमेज लिया था, याद है? अभी मेरे पास वो स्लाइड्स नहीं है, तो इसमें भी हम बिल्कुल उसको करीब, हाँ जी, उसको हम फोकस से भी करीब करते हैं। तो जब हम फोकस से करीब करते हैं, अच्छा बच्चों, कभी आपने नोट किया कि चीज को आप अपने हाथ को, अभी आप तमाम स्टूडेंट ये एक्टिविटी करें अभी, कि अपने हाथ को जो है अपने सामने बिल्कुल आंख के बिल्कुल करीब लेके आए, तो आपको अपने हाथ की जो लाइंस आपके हाथ के ऊपर हैं, लकीरें हैं, वो भी आपको नजर नहीं आएंगी जितना आप करीब करते जाएंगे। ऑब्जर्व करके देखें तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा ना, जैसे जैसे आप अपने हाथ को अपनी आंखों के करीब लाते हो, तो आपको जो इमेज है वो रियल इमेज जो नहीं मिल रहा होता, यानी कि बहुत ज्यादा करीब कर देंगे तो आपको धुंधला फील होता है। ऐसा होता है ना बच्चों? तो इसमें भी हम क्या करते, हाँ जी, हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द लेंस। हमने लेंस के बिल्कुल करीब रख देना है। देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट एन अपराइट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन। चूंकि हम उसको बिल्कुल करीब रखेंगे, तो बच्चों जब बिल्कुल करीब रखेंगे तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा, यानी हम लाइंस को ड्रा करके खुद से फोकस बनाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसी तरह ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? अब देखिए, हर माइक्रोस्कोप एक जैसी नहीं होती, हर एक की मैग्नीफाइंग पावर डिफरेंट होती है। अब ये मैग्नीफाइंग पावर क्या है? देखिए, वो वाली पावर के ऑब्जेक्ट्स को वो कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है, उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब इसकी डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि ये क्या होती है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये देखिए आपकी आई है, यानी कि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चे, एट डिस्टेंस डी। देखिए, आपने जब इसको देखा एट सम एंगल, तो ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसी तरह बच्चे, जब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बच्चे, अब हम क्या करेंगे कि इस आंख के आगे एक लेंस रखेंगे। जब हम इस आंख के आगे लेंस रखेंगे, तो बच्चों देखो, हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैग्नीफाइड हो जाएगा लाइक दैट। इस फिगर को देखें तो इसमें देखें ये वर्चुअल इमेज कितना बड़ा बन, ये इसका ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट का ये हमारे पास लेंथ है, और लेकिन ये वर्चुअल इमेज की देखें साइज बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारे पास अब जो एंगल बन रहा है वो थीटा डैश है। ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये थीटा डैश है। तो थीटा डैश को जब थीटा पर डिवाइड करेंगे, तो बच्चों वो मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थीटा डैश ओवर थीटा। ये देखिए, साइड पे जो आपकी इमेज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाई गई है, देखिए आपका ये थंब है, इसके ऊपर आपने अगर लेंस को प्लेस किया है, तो देखिए आपका जो थंब है वो बड़ा हो गया। नोट कर रहे हैं आप इसको? इफ यू नोटिस दैट, देखिए आपने लेंस को रखा, ये देखिए ना, जो होते हैं ना पटवारी टाइप लोग, जो बिल्कुल बारीकी का काम करते हैं, बड़ी एज के लोग होते हैं, उन्होंने अपने साथ एक लेंस रखे होते हैं, और जब वो चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो ऊपर ऊपर लेंस लेके ना
उसको मूव करवा रहे होते हो, जिसमें उनको जो वर्डिंग है वो बड़ी क्लियरली आपको नजर आती है। जैसे मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो अभी आपको चीजें कम दिखाई दे रही हैं, अब मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ तो चीजें ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। तो अब देखिए थीटा डैश ओवर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। अब देखो ये 1 प्लस डी ओवर एफ का आपकी जो 10th क्लास है इसकी फिजिक्स में इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई इसका जो हमारे पास प्रूफ नहीं है। जस्ट आपने इसको डायरेक्ट याद करना है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। जस्ट आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है थीटा डैश ओवर थीटा। इसमें देखो डी डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और इसके अलावा जो एफ है ये फोकल लेंथ है। ये एक ऐसी नई चीज है जो कि इसकी डेरिवेशन ड्राइव नहीं की गई, आपने इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। और अगर आपको जरूरत हुई, आपने मुझे कहा कि सर हमें आप इसका एविडेंस दें, प्रूफ दें, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एज इट इज आपने इसको याद कर लेना है, इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दी गई। इसके बाद नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर। तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। अब वो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको देखने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट की होती है, उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एबिलिटी को कहते हैं बच्चों, जो दो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करके दिखाती है हमें कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस टाइप का है और ये वाला ऑब्जेक्ट इस टाइप का। यानी छोटे से छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम, अब देखिए मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो बच्चों मैंने इसको जो है वो डिस कर दिया मैग्नीफाई। तो अब देखो ये अगर मैं इसको मजीद कर दूं, ठीक है, इसको मैग्निफिकेशन इसकी और कम कर दूं, तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये वर्ड क्या है और ये क्या है, बताओ मुझे। नहीं पता चलेगा ना? हाँ जी, इसको मैं मजीद अगर बारीक करता जाऊं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारी आंखें जवाब दे देंगी, उनको नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड यानी सी कौन सा है, एल कौन सा है, ओ कौन सा है, हमें नहीं पता चलेगा। तो उसको फिर मैग्नीफाइड करके, तो रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि मैग्नीफाई करके हमें बताती है कि ये आर लिखा हुआ है, ये ई है, ये एस है, ये ओ है। तो रिजॉल्विंग पावर हमें टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करके बताती है। तो ये था हमारे पास टॉपिक अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है।